चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा स्कैलप बॉर्डर का डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने ये नॉर्मल 4 प्लाई वाली वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अगर आप इसको सिंगल धागे वाली 4 प्लाई वूल में बुनना चाहते हैं नॉर्मल वूल में, तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 धागे वाली 3 प्लाई वूल में, तो 9 नंबर की सिलाई आप यूज कीजिए। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। इस डिजाइन को आप स्कैलप बॉर्डर के लिए अप्लाई कीजिए या आप इसको पूरे प्रोजेक्ट में डालिए। स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, जेंट स्वेटर में डालिए, बेबी स्वेटर में, कैप में, टॉप में, कुर्ती में, किसी में भी डालिए। और बॉर्डर के लिए आप लेडीज के स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। बहुत ईजी डिजाइन है। तो ये मैंने फंदे डाल लिए हैं। जो इसमें फंदे चाहिए वो हमें 9 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 यानी 9 के हिसाब से फंदे। पहले 9 गिनिएगा, फिर से 9, फिर से 9, फिर से 9। लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे 39 फंदे डाले हैं। 9 चौक 36 प्लस 3 टोटल 39। फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा, राइट साइड से बनना शुरू होगा और 8 सिलाइयों में ये हमारा डिजाइन बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। डिजाइन की फर्स्ट रो है, राइट साइड है। तो इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। बिल्कुल नए डिजाइन का स्कैलप बॉर्डर है, बहुत प्यारा डिजाइन है। इस तरह से जाली डालेंगे और 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा घुमाएंगे, इस तरह जाली डालेंगे। तो एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे इस तरह से और 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे। तो ये 2 रिपीट कंप्लीट हुए। फिर से एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे और 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जाली डालेंगे, ऐसे घुमाएंगे। फिर से 1 फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से घुमाएंगे, जाली डालेंगे। तो 4 डिजाइन कंप्लीट हुए। लास्ट में 2 फंदे हैं, एक फंदा ये डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए, आगे का फंदा एच स्टिच है, सीधा बुनेंगे। तो 9 के मल्टीपल फंदे डाल के 3 फंदे प्लस करेंगे, तो बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर डिजाइन बन के आ जाएगा। अब आ जाइए उल्टी तरफ, सेकंड रो। तो एच स्टिच फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये फंदा यहाँ से सीधा था, इसको यहाँ से भी सीधा बनाएंगे। अब ये जाली वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये जाली वाला सीधा, ये फंदा भी सीधा, फिर से ये जाली वाला सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे। 1 2, फिर ये जाली वाला सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 8 उल्टे। 1 2 3 4 5
6 7 8, धागा पीछे, फिर से 3 फंदे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर से 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे। अब 2 फंदे सीधे, ये जाली वाला और ये फंदा भी सीधा, धागा अपनी तरफ, एज स्टिच उल्टा। डिजाइन की 2 सिलाइयाँ बन गई। अब आज ये सीधी तरफ तीसरी सिलाई। एज स्टिच फंदे को ऐसे उतारेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे सीधे, 1 ये जाली वाला बड़ा हुआ भी सीधा, 2, फिर जाली डालेंगे और 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जाली डालेंगे। अब देखिए बीच के 3 फंदे हैं, इनको फिर से सीधा बनाएंगे जाली डालते हुए, 1 2 3, फिर ऐसे घुमाएंगे जाली डालेंगे, फिर से 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जाली डालेंगे, ऐसे घुमाएंगे, 3 फंदे फिर से सीधे, 1 2 3, फिर से ऐसे घुमाएंगे जाली डालेंगे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर घुमाएंगे जाली डालेंगे। अब ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली डालेंगे, फिर से 8 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर जाली डालेंगे, फिर से ये 2 फंदे सीधे जाली डालते हुए, और लास्ट का एज स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। डिजाइन की 3 सिलाइयाँ बन गई। अब आज ये चौथी सिलाई उल्टी तरफ। एज स्टिच फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2, ये जाली वाला 3, सीधे बुने, धागा अपनी तरफ किया। अब 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये जाली से बड़े हुए 5 फंदे हैं, इनको सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 8 फंदे उल्टे। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे, जिसको थोड़ा सा भी बुनना आता है। तो 8 फंदे उल्टे, 8 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे करेंगे, ये जाली से बड़े हुए बीच में फंदे हैं 5, इनको सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरी रो को आप कंप्लीट कर लीजिए। 5वीं सिलाई एज स्टिच फंदे को उतार लेंगे। अब ये 1 2 3, 3 फंदे सीधे जाली डालेंगे, फिर से 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे सीधे, धागा घुमाएंगे जाली डालेंगे, बीच के ये 5 फंदे जाली से बड़े हुए सीधे, 2 3 4 5, फिर से जाली डालेंगे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से जाली डालेंगे और फिर से ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3
4 5, फिर से जाली डालेंगे, फिर से 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और ये फिर से 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5, धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और ये फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जाली डालेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, लास्ट का फंदा एच स्टिच भी सीधा। तो 5 सिलाइयाँ बन गई। अब आ जाइए छठी सिलाई उल्टी तरफ, एच स्टिच फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जाली से बड़े हुए सीधे 1 2 3, ये जाली वाला 4, धागा अपनी तरफ, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये जाली से बड़े हुए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 8 फंदे उल्टे। डिजाइन की छठी सिलाई है, 7 फंदे सीधे 8 फंदे उल्टे, ये 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, जाली से बड़े हुए फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा पीछे। अब फिर 7 सीधे, फिर 8 उल्टे, ऐसे ही बनाते हुए पूरा करेंगे। अब ये डिजाइन की 7वीं सिलाई है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट सिलाई है, इसमें डिजाइन हमारा कवर होगा। एच स्टिच फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, धागा पीछे और 1 2 3 और 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 4 फंदे हमने सीधे बुने, एक एच स्टिच बुना। अब ये जो 8 फंदे हैं इसमें से 4 फंदे लेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और पीछे की तरफ से 4 का 1 बनाएंगे, ऐसे उतार देंगे, 4 का 1 फंदा बुन लेंगे। अब ये 4 फंदे हैं, तो ये 4 का 1 पीछे की तरफ से किया। अब देखिए ये 4 फंदे हैं, इन 4 को लूज करेंगे थोड़ा सा, इस तरह से आगे से सिलाई डाल के, ऐसे 4 फंदों में सिलाई डाल के थोड़ा सा लूज कर लेंगे फंदे को, फिर आगे से सिलाई डाल लेंगे 4 फंदों में, इस तरह से 4 में डाल के और 4 का 1 फंदा बना लेंगे। ऐसे 4 का 1 बनाएंगे। अब 2 फंदे फिर से, 1 2 और 3। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डिजाइन कंप्लीट हुआ। फिर से एच स्टिच को छोड़ के फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब फिर से जो सीधे 8 फंदे, इसमें से 4 फंदे लेंगे, 1 2 3 4, 4 में पीछे से सिलाई डाल लेंगे और 4 का 1 फंदा बना लेंगे इस तरह से। अब आगे से 4 फंदों में डाल लेंगे, इसको थोड़ा सा लूज कर लेंगे पहले ताकि बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से 4 में सिलाई डाल के थोड़ा सा इसको लूज करेंगे, फिर आगे से सिलाई डाल के और 4 का 1 फंदा बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से सीधे फंदे, 1 2 3
ये यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। अब फिर से देखिए, फिर से तीसरा रिपीट, 4 फंदे सीधे। अब ये 4 फंदे हैं, इसमें फिर से सिलाई डाल लेंगे और बैक लूप से 4 का एक फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह। अब इन 4 में आगे से सिलाई डाल लेंगे। पहले इनको थोड़ा सा लूज करेंगे आगे की तरफ से, ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे, 4 का एक बनाएंगे। थोड़ा सा इसको लूज करेंगे, थोड़े से टाइट हो जाते हैं फंदे 4 का एक करते हैं जब। इस तरह से फिर से यहाँ पे 3 फंदे सीधे, या आप जो बीच के उल्टे हैं सभी फंदे सीधे बनाते जाइएगा और 8 फंदे आएंगे जब 4 फंदों का एक फंदा कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान डिजाइन है। अब ये 4 फंदे लेंगे, फिर से इन 4 में सिलाई डाल लेंगे और बैक से 4 का एक फंदा, ऐसे बुन लेंगे। अब इन 4 में सिलाई डाल लेंगे। पहले पीछे की तरफ से किया था, अब हम आगे की तरफ से करेंगे। पहले इनको थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 4 का एक फंदा बना लेंगे। इसको थोड़ा सा पहले लूज करेंगे, ऐसे 4 का एक करेंगे। फिर ये 4 फंदे, 1 2 3 4, एच स्टिच फंदा सीधा। तो ये डिजाइन की हमारी सिलाइयाँ 7 बन गई। अब आजिए उल्टी तरफ 8। तो 8वीं सिलाई उल्टी तरफ एच स्टिच को उतारेंगे और धागा पीछे करके पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बना लेंगे। ऐसे पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। जैसे पूरी रो को सीधा सीधा बुने। देखिए 8 सिलाइयों का डिजाइन था। डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत ही सुंदर सा यूनिक डिजाइन का स्कैलप बॉर्डर बन के आया है। अगर आप इसको बॉर्डर के लिए अप्लाई करें तो इतना बना के फिर ऊपर आप और डिजाइन डाल लीजिएगा। और आप इसको पूरे प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो फर्स्ट रो से और 8th रो तक, यानी पहली सिलाई से 8वीं सिलाई तक इन्हीं को फिर से रिपीट करते जाइएगा। और स्कैलप बॉर्डर के लिए आप इसी तरह से बुन लीजिएगा। देखिए बहुत ही सुंदर सा इजी सा डिजाइन हमारा ये बन के आया है। राइट साइड से इस तरह नजर आया और रॉन्ग साइड से इस तरह से नजर आएगा। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये बॉर्डर का डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।